वचन, ये वचन, प्यारा वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1291 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पहली पत्री अध्याय 2 पद 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हम पिछले दिनों में ये देख रहे थे कि बाइबल किस प्रकार परमेश्वर को एक ही समय एक वचन में और बहुवचन में प्रस्तुत करती है। परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्वों के एकतापूर्ण अस्तित्व के बारे में थोड़ा और हमें समझना जरूरी है। परमेश्वर के इन तीनों व्यक्तित्वों को बाइबल हमें समझने हेतु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रस्तुत करती है। मैं दोहराना चाहता हूं, ये तीनों नाम जो परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्वों के लिए बाइबल में दिए गए हैं, ये हमें इन व्यक्तित्वों को परिचय कराने हेतु दिए गए नाम हैं। आप कभी भी पिता और पुत्र को मानसिक परिवेश में समझने की कोशिश करें तो वह मूर्खतापूर्ण एक कोशिश होगी। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि बाइबल में बताए गए पिता और पुत्र, पिता परमेश्वर को माता मरियम में जो पुत्र हुआ वही प्रभु यीशु मसीह है। कुछ लोग इसे भारतीय दर्शन शास्त्रों में जिस प्रकार के देवी देवताओं के बारे में देखते हैं, जो शादी करते हैं और बच्चों को पैदा करते हैं, उनसे तुलना करके समझने की कोशिश करते हैं। यही समझ रखने के कारण मुस्लिम समुदाय के मित्र लोग मसीहियों से ये सवाल करते हैं कि क्या परमेश्वर शादी किया है कि उनको पुत्र जन्मे। वास्तव में इस प्रकार की सभी सोच बाइबल बताया गया ईश्वरीय त्रिएकता के बारे में सही जानकारी नहीं रहने के कारण करने वाली सोच है। इसलिए ही हमें प्राथमिक रूप में यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्वों के लिए दिए गए तीन नाम, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, उन तीनों व्यक्तित्वों का परिचय पाठकों को देने हेतु बाइबल में दिए गए तीन नाम है। हाँ, ये बात सच है कि ये तीनों नाम परमेश्वर के तीन व्यक्तित्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु उन व्यक्तित्वों का परिचय हमें मानसिक परिवेश में नहीं बल्कि बाइबल की परिवेश में ही समझना जरूरी है। पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा बाइबल की परिवेश में तीन ऐसे स्वतंत्र व्यक्तित्व है जो अस्तित्व, पदवी एवं क्षमता में तुल्य है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, फादर, Son and the Holy Spirit are three different personalities of Godhead who are equal in existence, position and attributes. परमेश्वर के तीनों व्यक्तित्वों के स्वतंत्र अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि तीनों व्यक्तित्व एक दूसरे का स्वतंत्र अस्तित्व का अंगीकार करता है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का अंगीकार करता है। मत्ती 3:17, उत्पत्ति 6:3। वैसे ही पुत्र भी पिता और पवित्र आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का अंगीकार करता है। यूहन्ना 8:42 और 14:16। उसी प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा भी पिता और पुत्र का स्वतंत्र अस्तित्व का प्रमाण देते हुए हम वचन में देखते हैं। रोमी 5:5, प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 8। समय बचाने के लिए मैं केवल एक एक पद ही मात्र दिखा पा रहा हूँ। पदवी अथवा पोजीशन में भी पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है बल्कि तुल्य है, इक्वल है। यशायाह 9:6, यूहन्ना अध्याय 10 पद 30, यूहन्ना अध्याय 14 पद 9 और 17 से 20 तक, कुलूसी अध्याय 2:9। क्षमताओं में भी तीनों तुल्य है। उदाहरण के लिए परमेश्वर के 5 स्थायी स्वभावों के विषय में देखा जाए, हम वचन से ये समझ सकते हैं इन पूरे 5 स्थायी स्वभाव तीनों व्यक्तित्वों में भी हम पाए जाते हैं। तीनों व्यक्तित्वों में भी परमेश्वर के इन 5 स्थायी स्वभाव हम देखते हैं। अन्य स्वभाव भी वैसे ही देखते हैं। उदाहरण स्वरूप मैं इन 5 स्वभावों के बारे में कुछ पद आपको दिखाना चाहता हूं। बाइबल कहती है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों सनातन है। पिता सनातन है, भजन 90:2। पुत्र सनातन है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 पद 8 और 17। पवित्र आत्मा सनातन है, इब्रानी अध्याय 9:14। वैसे ही पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा तीनों सर्वशक्तिमान है। पहला पत्रस अध्याय 1 पद 5, दूसरा कुरिन्थी 12:9, रोमी अध्याय 15:19।
वैसे ही तीनों सर्वज्ञानी हैं। यिर्मयाह 17:10, प्रकाशित वाक्य 2:23, पहला कुरिन्ती 2:11। तीनों सर्वव्यापी हैं। यिर्मयाह 23:24, मत्ती 18:20, भजन 139:7। वैसे ही तीनों ना बदलने वाला है। भजन 102:27, इब्रानी 13:8, यूहन्ना 14:16। इस प्रकार अस्तित्व, पदवी एवं क्षमताओं में तुल्यता रखने वाले तीन स्वतंत्र व्यक्तित्वों का एकत्रित अस्तित्व को परमेश्वर के रूप में बाइबल हमारे सामने प्रस्तुत करती है। प्रभु दया करे, इस विषय का अधिक अध्ययन हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। बहुत ही प्रार्थना के साथ इस विषय का अध्ययन करने की कोशिश करें ताकि परमेश्वर का आत्मा इन बड़ी आध्यात्मिक सच्चाइयों को समझने के लिए आपको अनुग्रह दे। प्रभु के आगमन के लिए देरी है तो हम पुनः कल सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। मारानाथा।